और मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न साय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु महाराज कुलपाद पद्म में नमन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, हमारे संत मत सत्संग मंदिर के पदाधिकारीगण, सबों का हार्दिक अभिनंदन और साथ ही साथ वंदन। प्रत्येक मनुष्य सीखने का अभिलाषा रखते हैं, और जब तक वो लोग सीखते नहीं तब तक उनका जीवन सही सलामत नहीं चलता है। बचपन से हम लोग सीखने का काम किए हैं, अब कोई न कोई सिखाने वाला हुआ है। जब इस संसार में आए तो परमपिता परमात्मा ने हमें दूध पिलाने के लिए भी सिखाया है। दूध कैसे पिया जाता है वह बोध देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा। इसीलिए सब तरह का ज्ञान मनुष्य के अंदर में होते हुए भी अधूरे क्यों हैं, ये क्वेश्चन है आज। सारा ज्ञान इसमें भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हम अधूरे लगते, पूर्ण दिखते नहीं। कारण क्या है? मैं एक प्रसंग सुना रहा हूं आप लोगों को। जब ध्रुव 5 साल का बालक था और वे जब जंगल की तरफ गए तो आभूषण से युक्त थे, तो सारे आभूषण उनके डकैतों ने, बदमाशों ने लूट लिया। उसको मारना चाह रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने रक्षा की और उनकी उनका जीवन बच गया। फिर वहां से चले बेचारे, तो उनके माता पिता खोज रहे थे जंगल में, ध्रुव ध्रुव पुकार रहे थे। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी कहते, देख रहे हो जंगल है ये, या हिंसक प्राणी रहा करता है, कौन तुम्हारी रक्षा करेंगे? हम आप डर जाइएगा, लेकिन बालक डरा नहीं। बालक कहता है, ज्यों जननी जठरे सहाय, सो प्रभु गयो सोए। कहा जिस प्रभु ने माँ के गर्भ में रक्षा की, वो प्रभु सो गए। नारद सोचते हैं बच्चा नहीं है ये तो बड़े बुद्धि के तेज हैं। फिर पूछते कहाँ जा रहे हो? कहा विष्णु को खोजने के लिए जा रहा हूँ।
भगवान विष्णु खोजने जा रहा हूँ। कहा गुरु किया है? तो नारद जी ने पहले अपने माता पिता को, उनके माता पिता को दिखाए। तो कहा जब आप मेरे माता पिता को भी दिखा सकते हैं तो आप भगवान विष्णु को भी दिखा सकते हैं, आप मुझे दिखा दीजिए। और दिखा दिया रास्ता। भगवान को नहीं दिखाया, रास्ता दिखाया। रास्ते पर चल पड़े और ध्रुव गुरु की एक एक बात को माने। ज्यों ज्यों आगे दिन बढ़ते गया तो एक एक चीज छुड़वाते गए। कहा वत्स खाना पीना, खाना छोड़ना पड़ेगा, भोजन छोड़ना पड़ेगा। कहा गुरुजी छोड़ दिया। इतने पे दर्शन नहीं हुए, कहा जल छोड़ना पड़ेगा। कहा गुरुजी छोड़ दिया। अब जल छोड़ दिए तब भी दर्शन नहीं हो रहा है। अंतिम नारद जी कहते हैं कि श्वास लेना बंद कर दो। जैसे ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया तो संसार के तमाम चीज स्तंभित हो गए, सब रुक गए। नदी का जो बहाव था वो यथावत हो गए। वृक्ष जो हिलते थे, पत्तियां उसकी हिलती थी, वो हिलना बंद हो गए। नदी की गति रुक गई। जीव जो जंगलों में चलते थे जहां के तहीं खड़े रह गए। एक भक्त ने श्वास लेना बंद किया तो सबको हिला दिया और परिणाम ये हो गया भगवान को आना पड़ गया। कैसे आए? कहा अगर नहीं जाएंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। और जब आए दर्शन दिए तो दर्शन देने से पूर्ण होता है, याद रखिएगा। परमात्मा का दर्शन होने से पूर्णता को प्राप्त करता है। पूछा कि ध्रुव तुझे कुछ और चाहिए? कहा कि अब कुछ नहीं चाहिए। कहा क्यों? तो बड़े प्रेम से कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहा मैं पूर्ण से आया था, पूर्ण हो गया। तो जब तक हम आप उस परमपिता परमात्मा में नहीं मिलेंगे तब तक पूर्ण हो नहीं सकते। जब तक उनका दर्शन नहीं होगा तब तक पूर्ण हो नहीं सकते। उनका दर्शन होने से ही पूर्ण होंगे। इसके लिए हम लोगों को गुरु के अनुसार चलना चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आपके अंदर शिष्यत्व का गुण नहीं है। सीख रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान दे रहे हैं और आप अंतर साधना कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप शिष्य हैं। इसीलिए सीखने का प्रयास करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते जो सीखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। तो महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज को क्या आधार हो गया? उन्होंने ही कहा है मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधार है। उनको और कुछ नहीं सूझा, भगवान नहीं सूझे उनको। दिखे अलग बात है, दर्शन हो गया अलग बात है, आत्मा का दर्शन परमात्मा का दर्शन हो गया अलग बात है, लेकिन कोई उनके अंदर में नहीं आए। ना भगवान के तरफ उनका मन गया, ना संसार किसी तरफ उनका मन गया। मन गया तो किधर गया? मैं ही को आन नहीं सूझे फकत गुरु ही आधार है। संसार कुछ भी उनको दिखाई नहीं दिया।
कौन दिखाई दिए उनको? केवल गुरु ही उनके आधार बने। और जो गुरु आधार होते तो क्या होता है? शास्त्रकार कहते हैं कि जिन्होंने गुरु को सर्वोपरि माना तो उन्हीं के वाणी में है, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत नय उपकार। यह होबत गुरु, यह होबत में ही गुरु, गुरु के अमित बलिहार। कहा ईश्वर देव पितर परिजन से उपकार होने वाला नहीं है। ये उपकार अगर होगा तो केवल गुरु से होगा। कितना लाड और प्यार करते हैं लोग। सोचते हैं कि माता पिता बहुत लाड करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ माता पिता करते हैं क्योंकि वो भी एक गुरु रूप में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सबसे अधिक जो लाड प्यार करते हैं, कौन करते हैं? तो गुरु महाराज के वाणी में है, मातहु ते बड़ी छोह करे, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक ते बड़ी कृपाधारी, गुरु गुरु एक नाम लेवे। उस माता और पिता दोनों से अधिक, माता से अधिक ममत्व रखने वाले और पिता से अधिक भलाई करने वाले और कुल मालिक से बड़ी कृपा करने वाले, उससे विशेष कृपा करने वाले कौन होते हैं? तो वे संत सदगुरु होते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, गुरु के विषय में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गुरु हितु है। आपका हितकारी कौन है? गुरु है। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं। महर्षि ब्रह्मन जी महाराज करें, गुरु हितकारी भी है, पिता भी है और माता भी है। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा, और हम लोग जानते प्रार्थना पहले क्या करते थे, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, ये न गाते थे। संत महात्मागण कहते हैं सब कुछ तुम ही हो। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, परमात्म गुरु निकट विराजै, जाग जाग मन मेरे। हे मन जग जाओ। क्यों? कि परमात्मा कहाँ है? का परमात्म गुरु निकट विराजै, जाग जाग मन मेरो। मन को जगाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा, जिनको गुरु का दर्शन हो जाता है तो होता क्या है? जिनको पूरे गुरु का दर्शन हो जाता है उनको संसार के कोई भी कामना नाश नहीं कर सकता। याद रखिएगा, कोई भी कामना उनको परेशान नहीं कर सकता। कैसे? तो गुरु महाराज की पंक्ति में है, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, अब मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। जिनको पूरे गुरु का संग हो जाता है, अनंग कहते कामदेव, उनका कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ता, संसार की इच्छा उनको परेशान नहीं कर सकते। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं पूरे गुरु का संग होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट देव कौन थे मालूम है अपनों? भगवान श्री राम थे। लेकिन उन्होंने वंदना किनकी की है मालूम है? सबसे पहले वंदना की है गुरु की। इसलिए रामचरितमानस में सबसे पहले उन्होंने किनको रखा सामने? गुरु को। इसीलिए कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि होते हैं। नर के रूप में हरि होंगे तो क्या होगा? का महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। का महामोह रूपी अंधकार राशि आपके सामने हो और सदगुरु के वचन रूपी किरण अगर आपके दिल दिमागों में पड़ जाए तो मोह रूपी अंधकार समाप्त हो सकता है। इसीलिए गुरु की वंदना सर्वोपरि है। तुलसीदास जी महाराज उस जमाने में जन्म लिए थे जिस जमाने में यह देश
मुगल शासन में था, उनका शासन चल रहा था, लेकिन तुलसीदास जी महाराज को बुलाने के लिए जब भेजा गया तो नहीं गए, बंदी बना करके ले आए और उनको जेल में बंद करने वाले ही थे। परिणाम ये हुआ, उन्होंने कहा ठीक है मैं जेल चला जाऊंगा, फांसी आप मुझे दे दीजिएगा, लेकिन मुझे एक वंदना करने दीजिए। कहा ठीक है। अब वंदना शुरुआत जानते कहां से किए? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधा, यहाँ शुरू किए। जब यहाँ से शुरू किए तब तक कुछ नहीं हुआ, तब अंतिम बात कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे इस बात को उन्होंने कही, बंदरों का इतना सारे झुंड आ गए कि पूरा संपूर्ण महल घेर लिया। घेर जब लिया गया तो उनके महलों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। उनके कीमती कीमती जिनिस जिसको कहते हैं, कीमती कीमती चीज़ें तोड़ने लग गए, सारे सिपाहियों को परेशान करने लग गए। उसमें से एक सिपाही भागे भागे आते हैं, कहा महाराज संपूर्ण महल को घेर लिया है, कोई उपाय नहीं, इतना उपद्रव कर रहा है ये कि हम लोग परेशान हैं, और जब से इनको पकड़े हैं तब से ये हाल हो गया है महाराज, इसीलिए कोशिश कीजिए जहाँ अपना इसको छोड़ दीजिए। तुलसीदास जी के चरणों में गिर गए वो मुगल सम्राट, और परिणाम ये हुआ, कहा कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए तब जानूंगा कि आपने मुझे क्षमा किया है। कहा राजन ये भवन है ना, इस भवन को आप सत्संग के नाम पर छोड़ दो। कहा ठीक है, लेकिन उस भवन का नाम लिखा गया तुलसी भवन, और तुलसी भवन के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया, और भवन को त्याग दिया उन्होंने, और फिर दूसरी जगह रहने लग गए। तो गुरु की वंदना में ये ताकत है कि अगर मनोयोग पूर्वक आप कर लीजिएगा तो जो काम नहीं कभी हो पाया आपसे वो काम होगा। जब तक भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन सखा मानते रह गए तब तक उनका कल्याण भी नहीं हुआ करता था, तब तक उनका उद्धार भी नहीं हो रहा था, तब तक उनकी ऊंचाई नहीं हो रही थी। आकर के नारद जी ने कहा, एक जगह ऐसा प्रसंग है कि नारद जी ने कहा कृष्ण को तुम सखा मानते रहोगे तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। तब कहा बंदे कृष्ण को विषय में कहा कि तुम उनकी वंदना गुरु के विषय में करो। और जब वंदना कृष्ण को गुरु के विषय में उन्होंने करना प्रारंभ किया तब अर्जुन का धीरे धीरे मोह समाप्त होने लगा। तब उनके रोम रोम से हे कृष्ण निकलने लग गए। तो जब तक हम आप सखा रूप में आप देखेंगे या किसी और के रूप में देखेंगे तब तक हम आपका उद्धार होना संभव नहीं है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, जो कोई गुरु को मानुष जानते ते नर अंध है, महादुखी संसार में तिनके आगे जम फंद है। गुरु को कभी मनुष्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। क्यों? सगुण साकार में ब्रह्म होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन कैसे गुरु? सब गुरु नहीं, जिन्होंने उस तत्व को जाना है, जिन परमात्मा को उन्होंने पहचाना है, ऐसे गुरु को ब्रह्म के रूप में सगुण साकार में देखना चाहिए। और वो जब बोले तो समझिए ब्रह्म ही बोल रहे हैं।
इसलिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परमपिता परमात्मा सबसे प्रथम गुरु हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा के बाद अगर कोई बारी आती है तो माता पिता गुरु कहा गया। लेकिन सदगुरु अगर जीवन में नहीं हो तो सारे गुरु, जितने गुरु हैं संसार में, 7 गुरु संसार में कहा गया है, 6 गुरु का अस्तित्व उस तरह का नहीं रहता। इसीलिए गुरु चाहिए। 7वां गुरु सद शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया। 7 गुरु संसार में, चेला सब संसार, और सदगुरु सोई जो भवजल उतारे पार। ये संसार सागर से पार तभी उतार सकते हैं जब आपके जीवन में सदगुरु होगा। इसीलिए कहा उगरहि विमल बिलोचन ही के, अब मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये किनके द्वारा होगा? सूझहि राम चरित मणि मानिक, अगुप्त प्रगट जो जही खानिक। कहा उनको रामचरित मानस सूझेगा। क्या सूझेगा रामचरित मानस भाई? क्या हम लोग को नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? तो क्या वो आंख नहीं है। कौन सा आंख? रामचरित मानस में है, अस मानस मानस चखुचाई, भई कवि बुद्धि विमल अवगाई। जब तक 2 बार अस मानस मानस चखुचाई कहा गया है। चखु मतलब होता है आंख, याद रखिएगा। कौन सा आंख? का जब तक उनको दिव्य दृष्टि नहीं होगी तब तक रामचरित मानस को आप ठीक से नहीं जान सकते। क्या है इस रामचरित मानस में? तो गोस्वामी जी महाराज कहते नव रस जप तप जोग विरागा, ये सब जलचर चारु तड़ागा। का 9 रस है इसमें। नव रस जप तप है, जोग विरागा है। ये क्या है? कहा जलचर है। और इसके बिना जिस जल में जलचर नहीं हो तो उसकी क्या स्थिति होगी? उस पानी की शुद्धता नहीं हो सकती। इसीलिए कहा ये क्या है? का नवरस जब तक जोग विरागा। तो उस जल में, तालाब में क्या है? तो का नवरस है। कविता के 9 रस होते हैं, उसके अंदर में जप है, नवरस जप तप है, जोग है और विराग है। ये सब जलचर चारु तड़ागा। संत महात्मा गण कहते हैं रामचरित मानस में केवल राम का जन्म, फिर दशरथ का मरण, इतना ही नहीं है। रामचरित मानस में बिंदु और नाद की भी चर्चा है। कथाकार इसके तरफ ध्यान देते नहीं, बारी बारी बातों को लेकर के चल देते हैं। इस रामचरित मानस में ईश्वर का स्वरूप भी बड़ा सुंदर है। इस रामचरित मानस में हम आप अगर गहराई से देखेंगे तो गुप्त विचार भी है और गुप्त साधना भी है। संतों ने कहा कि रामचरित मानस इतना ही नहीं है हमारे आपके जीवन में कि अयोध्या में राम का अवतरण हुआ, राजा दशरथ और कौशल्या के द्वारा लालन पालन हुआ। कुछ दिनों के बाद विश्वामित्र मुनि आए, वो जंगल लेके चले गए। जंगल में तड़का का वध हुआ, धनुष भंग हुआ, सीता के साथ पानी ग्रहण हुआ, अयोध्या आगमन हुआ। कुछ दिनों के बाद मंथरा के कुमंत्रणा के कारण कैकेयी का बुद्धि भ्रमण हुआ और कैकेयी के 2 वरदान के कारण राम और सीता का वनगमन हुआ। दशरथ का मरण हुआ, सीता हरण और दशरथ का मरण हुआ। सुग्रीव से मैत्री व्रण हुआ। तत्पश्चात समुद्र में सेतु बंधन, राम और रावण में युद्ध करण, रावण का वध, सीता का पुनः उद्धार करण, पुनः अयोध्या आगमन।
इतने ही रामचरितमानस नहीं है। इसी संत महात्मागण कहते हैं कि रामचरितमानस साधारण नहीं है। इसलिए संत महात्मागणों ने कहा कि जो कोई व्यक्ति ये प्रथम लाइन को बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर को गहराई से अगर देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। क्यों कि गुरु के आधार पर संपूर्ण रामचरितमानस है। गुरु अगर सही में नहीं मिलेगा तो आप संपूर्ण रामचरितमानस का ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए आत्म साक्षात्कार कराने वाला गुरु है, इसलिए प्रथम आधार गुरु का दिया। तो मैं कहना चाह रहा था कि हम लोगों को जीवन में गुरु चाहिए। गुरु मिले हुए हैं, भजन ध्यान भी हम लोग करते हैं, तरक्की नहीं हो रही है, क्या कारण है? क्यों ना हम आगे बढ़ रहे हैं? वजह क्या है? वजह यह है कि हम औरों को भी हेरते रहते हैं, कहाँ मुझे लाभ हो जाए, और ये लाभ के फेरे में रहेंगे तब क्या होगा? अंदर तरक्की नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ लाभ चाहिए तो कहाँ हेरना पड़ेगा? जहाँ गुरु कहें हेरने के लिए वहाँ हेरिए, जहाँ देखने के वहाँ देखिए तो लाभ होगा। और ये काम अगर नहीं कर पाए और उस जगह अगर चलते रहे तब तरक्की संभव नहीं है। इसलिए अगर चाहते हैं अंदर में तरक्की चढ़ाई तो कोशिश कीजिए क्या, जिस प्रकार से महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं कि मुझे केवल गुरु ही आधार है, दूसरा कोई नहीं। सर्वाधार से मिलाने के लिए गुरु को आधार बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सर्वाधार से मिलना अगर चाहते तो गुरु को आधार बनाना पड़ेगा। उसके बीच में अगर कोई आएगा तो अगर आपने स्थान दे दिया तो सर्वाधार से मिलने में आपको बाधा पहुंचेगी। क्यों? सिंहासन आपका एक है, उस सिंहासन पर आप किसको बैठाएंगे? अगर मान लिया जाए छोटे मोटे किसी व्यक्ति को बैठा दीजिएगा तो आपके जो जिला अधिकारी उसको बैठा सकिएगा? कुर्सी एक ही को आपको है, यह तो उसको उठाना पड़ेगा, तीन को बैठाना पड़ेगा। तो पहले से बैठा कर रखे हैं, तो जब पहले से बैठा कर रखे हैं तो स्वाभाविक सी बात जान लीजिए उनको आप बैठा नहीं सकते। और उनके सिग्नेचर बिना, ये भी याद रखिएगा, उनके साइन के बिना कोई भी योजना आपको प्राप्त नहीं हो सकता। कलेक्टर साहब साइन करेंगे तब नहीं योजना मिलेगी आपको, क्योंकि पास वहीं से होता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, सदगुरु के इशारा के बिना आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? गुरु महाराज की पंक्ति में गुरु महाराज कहते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी। ये वज्र कपाट कैसे खुलेगा? इतने गहन है अंधेरा कि जितने संपूर्ण दुनिया में मिसाइल है ना, संपूर्ण मिसाइल लगा दीजिए, अंधकार छट जाएगा? नहीं छट सकता। और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि जो मिसाइल को छोड़ता है ना, उसका भी अंधकार नहीं छटा रहता है। इसीलिए याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कि किसी भी कारण से मिसाइल या किसी भी कारण से अंधकार छट नहीं सकता। एक ही उपाय है, क्या है? उस वज्र कपाट पे ठहरिए। और वज्र कपाट पे ठहरिएगा, जिस जगह ठहरने कहा है वहाँ हाड़ मांस चाम इत्यादि नहीं है, याद रखिएगा। और जब तक हाड़ मांस चाम का ख्याल बना रहेगा, सदैव याद रखिएगा, अंदर में आप एक तिल भी आगे नहीं बढ़ सकते।
इसका ख्याल जहाँ तक रहा संभव नहीं है। और आप उसके अलावा बिना हाड़ मांस चाम का आप देखना प्रारंभ करेंगे तब अंधकार फटेगा। और जब तक हाड़ मांस चाम को आप देखते रहे तब तक अंधकार फटने वाला नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, लोग बोलना मुझे नहीं चाहिए लेकिन आज बोलता हूँ खुल करके, लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ तो हाड़ मांस चाम रहता ही है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते यहाँ देखना आपका उचित नहीं है। और यहाँ जिन जिन लोगों ने देखा है, मैं आज खुल के बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने देखा है उनके अंदर का अंधकार नहीं जा सकता। वो घोर प्रयास कर ले, बहुत प्रयास कर ले, संभव नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु चाहिए। पूरे गुरु का संग जो करते हैं उनका बेहंत की स्थिति होती है। शिष्य को ऐसा बनना पड़ेगा। बहुतों को मैंने देखा है, संकेत क्या कर रहे हैं, कहता हमको तो यहीं देखने का है। अरे भाई यहाँ देखने का है कैसे, यहाँ क्या देखोगे आप। इसीलिए संतों ने कहा कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो गुरु के संकेत को मानिए और चलिए। चलना पड़ेगा किधर, किधर चलना है। संतों ने कहा चलना है पश्चिम की तरफ। और चलने का रास्ता पश्चिम में जाना है, लेकिन देखना कहाँ है, पूरब देखना है। आप समझ बात आ गई कि नहीं अभी तक। पूरब देखना है, चलना है पश्चिम। संत महात्मा गण कहते हैं बड़ी उल्टी बात है। पूरब मतलब अंधकार, अब पश्चिम मतलब देखना कहाँ और चलना कहाँ, इसको ख्याल रखिएगा। संत महात्मा गण कहते हैं उसमें हाड़ मांस नहीं हुआ करता है। इसीलिए अंधकार में हाड़ मांस है क्या, नहीं ना। तो देखना है कहाँ, ये ख्याल रखना पड़ेगा। इस ख्याल से जो देखता है तो क्या होता है, तो अपने आप को समेटता है। समेटते समेटते उनकी स्थिति पूरब से पश्चिम हो जाती है। और जब पूरब से पश्चिम हो जाती है तो समझिए गुरु के बातों को आपने मान करके चल पड़े। और जब तक अंधकार में वृत्ति बनी हुई हम आपकी है, भले हम लोग गुरु महाराज के खूब जप कर रहे हैं, अनुयायी हो गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अंधकार की स्थिति अगर बनी हुई है तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कम से कम थोड़ा भी सरकाने का प्रयास तो करो। सूरत सरकी जब जावे, जब सूरत सरक जाएगा तो बड़ा ही ज्ञान होगा। सूरत को सरकाने का प्रयास के पहले सूरत तो बनाइए तब ना सरकेगा। और सूरत कब बनता है, सूरत तब बनता है जब मन उलटता है। मन को उल्टे, मन कैसे उल्टिएगा, दोनों पांव ऊपर और सर नीचे, क्योंकि उसको मन नहीं है, मन को पांव नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है जो उल्टा दीजिएगा। कि मन को हाथ और पैर पांव है नहीं है ना, तब कैसे उल्टाइएगा। अंतर्मुख होना पड़ेगा। अंतर्मुख मतलब नीचे अंतर्मुख को नहीं कहते, ऊपर को अंतर्मुख कहते, याद रखिएगा। ऊर्ध्वगमन होना चाहिए, अधगमन नहीं होना चाहिए। हम लोग अधगमन में रहते हैं। बात समझ आ रहे हैं। संसार में तमाम जीव अधमुख है और ऊर्ध्वमुख है और कोई मध्यमुख है। याद रखिएगा, 3 प्रकार के जीव होते हैं, अधमुख, ऊर्ध्वमुख और मध्यमुख। तो हम लोग किस प्राणी के हैं बता सकते हैं, कौन से में आते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग का ऊर्ध्वगमन कहाँ होगा, जब हम अंतःकरण में पिंड को छोड़ के ब्रह्मांड की तरफ चलेंगे, तब हम लोग क्या कहलाएंगे,
ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वगमन हो गया हम लोगों का। इसलिए संतों ने कहा ऊर्ध्वगमन होने के लिए कोशिश कीजिए जीवन में कि हम एक जगह देखें। कहाँ? एक जगह देखेंगे तो देखते देखते, गुरुदेव कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। देखते देखते एक ही जगह जब देखेंगे तब, जैसे एक बहुत बड़ा चट्टान हो और उस चट्टान में अगर इधर मारिएगा हथौड़ा, उधर मारिएगा हथौड़ा, उधर मारिएगा हथौड़ा, तो शायद वो चट्टान फूटने वाला नहीं है, नहीं फूटेगा कभी भी। और एक ही जगह जब बार बार मारते रहिएगा तो मान लिया जब वो 100 हथौड़े के चोट से वो पत्थर फूट गया, 99 तक मारे नहीं फूटा, तो 99 मारना आपका व्यर्थ नहीं गया। ठीक उसी प्रकार से कहाँ मारा उसने? एक जगह ही मारा। संत महात्मा ने ठीक उसी प्रकार जब एक जगह ही हमारी वृत्ति बनी रहेगी बार बार, तब वो वज्र कपाट खुलेगा, तब आपके दुखों का समाप्त होना शुरू होगा। उसके पहले नहीं। समाप्त करने के लिए जरूरी है, दुखों का समाप्त करना परम आवश्यक है। कैसे? तो हम पूरब से कहाँ चले गए? पूरब में क्या है? अंधकार। और अंधकार जब तक है तो किनका अधिकांशतः डेरा है? जमदूत का। जो व्यक्ति अपने को पूरब से पश्चिम ले गए वो जमदूत के सहारे अब नहीं रहेंगे। उसको ले जाने के लिए तो कोई अच्छे लोग हैं। जैसे मान लिया जाए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला जाएगा क्या? कि कोई सिपाही जाएगा? कौन जाएगा? सिपाही सुरक्षा दे सकता है लेकिन वो स्वागत करने नहीं जाएगा, उसके अव्वल दर्जे के लोग ही जाएंगे। तो आपने प्रवृत्ति कैसी कर ली? अंधकार से प्रकाश में। तो आपको ले जाने वाला कौन होगा? तो कोई राजा महाराजा थी होगा ना। इसीलिए जमदूत और जमराज में फर्क हो गया ना। बस में रहने मेरी बात। संत महात्मा गण कहते हैं कहीं अगर आपने और अच्छा काम कर लिए, अच्छी साधना कर लिए, हो सकता है कि आपको स्वयं जाने की योग्यता आ जाए। एक ही महापुरुष का सब जगह जाने का योग्य है। कौन? वे होते संत महापुरुष। वो सब जगह जा सकते हैं और सबको सब जगह जाने का अधिकार नहीं है। भगवान के दरबार में भी अगर को उनका जाने से रोक दे, उनको जाने से रोक दे, तो भगवान उसका खुद खैर ले लेते हैं। पता है आप लोगों को? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उनके द्वारपालों ने रोक दिया था। किनके द्वारपालों ने? भगवान विष्णु के द्वारपालों ने रोक दिया। जय विजय नाम था और परिणाम क्या हो गया? 3 जन्मों तक राक्षस बने हुए। सोच सकते हैं। इसीलिए एक संत महापुरुषों को हर जगह जाने की योग्यता हो जाती है। तो ये ख्याल करना पड़ेगा हम लोगों को कि ध्यान अगर करना है मन लगा करके, तो अपने को तम से परे ले चलिए। और एक ही जगह देखने से तम से परे हम जा सकते हैं। बार बार नहीं, हर जगह नहीं, एक ही जगह। और जिस दिन एक जगह आप देखना शुरू कर दीजिएगा, उसी दिन आपका अंधकार फटना शुरू हो जाएगा। एक जगह ठहर नहीं पाते, इसलिए अंधकार फटता नहीं है। अंधकार फटेगा एक जगह देखते देखते, क्योंकि मन इतना बड़ा चंचल है ना। इस चंचल मन को संभालना बहुत मुश्किल है। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, इस मन को संभालना बड़ा मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ अर्जुन, ठीक कह रहे हो।
अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, ये मन को संभालना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन भी कहता है ठीक कर रहे हो। अर्जुन से कहते हैं कि ठीक कर रहे हो। कौन? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं तो संसारी जीव ठहरा, विषयों में रहने वाला, अब मैं कहूं कि ये मन बड़ा दुष्कर है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन तुम तो त्रिलोकीनाथ हो, तुम्हें तो लोग ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और तुम इस बात को कह रहे हो, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो क्या करेगा लोग? किन्हीं बात को माना, किन्हीं बात को मन माना हो तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे को अगर मन माना हो अपनी बात, तो पहले उनकी बातों में क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ करना पड़ेगा, मतलब उनकी बातों को मानना पड़ेगा। अब अपनी बात रख रहे हैं, कहा अर्जुन ये मन वश होता है। कैसे? तो कहा वैराग्य और अभ्यास के द्वारा। पहले क्या कहा? बड़ा दुष्कर है। अब क्या करे? कि ये मन वश होता है। कैसे? कितना बड़ा देखिए कहने का तरीका। देखिए एक बात आज आप लोगों को कहूँगा तो बड़ा खराब लगेगा, लेकिन मैं आज कहता हूँ, जिस सत्य में कहूँगा तो बड़ी व्याख्या बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सत्य में थोड़ी सी एक अजब स्थिति रहती है। सत्य को रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सत्य पर जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सुनना भी पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है। कई जगह सत्य लगते नहीं, लेकिन वो सत्य है। जैसे माता लोग झूठ बोलती है बच्चों के लिए। जैसे बच्चे को बुखार आ जाता है, बीमारी आ जाती है, और वो बच्चा उस चीज़ से बीमारी उसकी बढ़ने वाली है, और वो घर में है, और वो माँ बोलती है कि नहीं ये खत्म हो गया। क्या होगा वहाँ? वहाँ माँ को झूठ का दोष नहीं लगेगा। उसी प्रकार से बता रहा हूं कि सत्य में, सत्य को रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सत्य में जीने के लिए बहुत जगह आपको चुप भी रहना पड़ता है। सत्य में जीने के लिए आपको कहीं कहीं जाना भी पड़ता है, और कहीं कहीं नहीं भी जाना पड़ता है। इसलिए सत्य पर जीना इतना आसान नहीं है। तो जो सत्य को पकड़ते हैं, सदैव याद रखिए, पकड़ने वाला व्यक्ति लड़ाई करता है हरदम। कैसे लड़ाई करते हैं? वो मन से पहले लड़ता है, और मन से इतने लड़ते हैं वो, गुरु महाराज के वाणी में है, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन डटने नहीं दे रहा, आप क्या करें? डटना होगा। दो बातें समझ रहे मेरी बात को? मन कह रहा है हमको घूमना है, और आप क्या करें? ठहरना पड़ेगा। लड़ाई एक नहीं है। मन कह रहा है कि नहीं हमको से जाना है, आप कह रहे सत्संग में चलना है, लड़ाई एक नहीं है। मन कह रहे हैं कि नहीं मुझे आज और कुछ खाना है, आप कह रहे यही खाना है मुझे, लड़ाई नहीं है। मन कह रहा है कि हमें संसार का विषयों को भोगना है, मन कह नहीं आपको निर्विषय, मन से कर निर्विषय तत्व को भोगना है, हमें विषय नहीं भोगना है। ये लड़ाई है। गुरु महाराज कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। जो डटेगा वही व्यक्ति कुछ न कुछ पाएगा। इसीलिए कहा गया है सूर संग्राम देखी भागे सो तो वीर नाही। सूर व्यक्ति अगर संग्राम देख को भाग जाए तो उसको सूर कहेगा कोई? कोई नहीं कहेगा, वीर कोई नहीं कहेगा। साधक सूर संग्राम देखकर भागने वाले वीर नहीं कहलाता। सूर की लड़ाई कब तक? तो दिन भर हुआ करता है, याद रखिएगा, शाम में आराम करता है। साधक को
जीवन पर्यंत लड़ाई करनी पड़ती है और हर वक्त करनी पड़ती है। जो इस लड़ाई में पारंगत हो जाते हैं वही व्यक्ति की जीत होती है। इसीलिए साधक लोग लड़ाकू हैं कि नहीं है? नहीं है? हाँ, लड़ता है ना, लड़ाकू हैं कि नहीं आप लोग? इसलिए साधक लोग लड़ाकू भी बहुत हुआ करता है। ऊपर से अभी क्या कर रहे हैं, वही लड़ सकता है मन से जो सहना जानता है। अब समझिएगा थोड़ा सा, कौन लड़ेगा मन से? जो सहना जानता है, जो काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को दबाना जानता है, वो किससे लड़ सकता है? वही मन निग्रह के समर क्षेत्र में डट सकता है। और जिनके अंदर में ये सब चीजें रहेगा तो बाहर ही जब परेशान है तो भीतर कैसे आप शांत कर लीजिएगा भाई? भीतर कैसे आप क्या कहते हैं अपने आप को सही कर सकते हैं? इसीलिए बाहर से शांत होना होगा, भीतर की लड़ाई से आपको लड़ना पड़ेगा। बाहर के झंझटों से आपको बचना होगा, भीतर डट करके आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए साधकों को छोटे छोटे बातों में अगर उसक जाएंगे, खिसिया जाएंगे, दुखी हो जाएंगे तो मन से लड़ाई नहीं कर सकते। तो मन से लड़ने के लिए शांत रहना पड़ेगा। संकटें आएगी, क्योंकि संसार संकटों का खजाना है, आएगी। जहां चलेंगे पग पग पर लड़ाई है, पग पग पर दुखी है, क्योंकि यह जग कांटे की बारी, देख देख पग धरना। इस संसार में कहीं चलेंगे कांटे के अलावा कुछ नहीं है, देख देख के पग को धरना पड़ेगा। और जब देख देख के पग धरेंगे तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। तो देख देख के पग धरना पड़ेगा और तब अंतर्मुख आपको होना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं सती संग्राम पल एक। सती की लड़ाई कितना देर तक? पल एक। वो क्या करती है? पिया की सूरत को देखती है और अपने को निछावर कर देती है, जल जाती है। लेकिन साधक की लड़ाई जीवन पर्यंत। इसलिए जीवन पर्यंत लड़ाई करने के लिए अगर तैयार हैं तभी अंतर्मुख हो सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। तभी आप एक जगह ठहर सकते, तभी आप अपने को पश्चिम से, पूरब से पश्चिम की तरफ ले आ सकते हैं और फिर पश्चिम से दक्षिण जा सकते हैं। दक्षिण शब्द का आधार है, याद रखिएगा। और जो शब्द के धार को पकड़ लेता है तो समझिए कि बहुत हद तक उन्होंने युद्ध को जीत लिया है। अब थोड़ा बहुत विजय होने के लिए बाकी है। और जो व्यक्ति दक्षिण में खूब डट गए बढ़िया से, हार नहीं माने, उन्हीं व्यक्ति का उत्तर चाल चल जाती है। और जैसे उत्तर जाते हैं तो वहाँ सुख अनुभव करते हैं, शांति अनुभव करते हैं, क्योंकि उत्तर में ही सुख है। दक्षिण में कम कम, पश्चिम में उससे भी कम। अब पूरा सुख किधर है? उत्तर में। अर्थात संत महात्मा कर कहते हैं चारों दिशा का हाल ये है। समझ गए? अंधकार में सबसे अधिक दुख, पूरब में सबसे अधिक दुख, पश्चिम में कम दुख, मतलब नहीं बराबर दुख, और उससे ज्यादा सुख दक्षिण में, और उत्तर में कोई दुख नहीं। संत महात्मा कहते हैं इसलिए चाल चले सफीनी, सफीनी चाल चलिए। जब तक चाल सफीनी नहीं चलेंगे तब तक सूरत खिसकेगी नहीं, क्योंकि राह कितनी है? बड़ी बारीक है। राह गई बड़ी झील ये साधु नैन नगर से, रास्ता बड़ा बारीक है, साधारण रास्ता नहीं है। उस रास्ते में कोई सहायक नहीं है, केवल सदगुरु का इशारा ही काफी है।
इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु के इशारे पर चलिएगा तो जीवन सार्थक होगा, अन्यथा संभव नहीं है। गुरु क्या करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, गुरु हर हमेशा शिष्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संत कबीर साहब की वाणी में है, गुरु बेचारा क्या करे शिष्य माही चूक। गुरु तो देने के लिए तैयार है, पूरा खोल करके देने के लिए तैयार है, वो पूरे हाथ से देने को तैयार है वो, लेकिन लेने वाले होंगे तब तो। गुरु बेचारा क्या करे शिष्य माही चूक। शिष्य के अंदर में चूक क्या करेगा? खजाना की चाबी थमा दिया है और अब खोले नहीं तो किसकी गलती। इसीलिए गुरु के अंदर में कोई गुरु कुछ रखते नहीं है। हम लोग रोज गाते हैं, अंतिम पंक्ति सुने होंगे आप लोग, क्या है? जय 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 परम, क्या है नीचे पंक्ति में? जय 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 सदगुरु सुखदा, और क्या है नीचे? अंग समा कृपा दृष्टि करी हेरिए हरिये युक्ति। उसके पहले क्या है? सत्संगति, और क्या है? ठीक से याद करिएगा, वहाँ लिखा है गुरु कुछ भी नहीं छिपाते हैं। वहाँ कुछ भी छिपाते गुरु नहीं है, एक चीज भी छिपा के नहीं रखे हैं वे, सब कुछ आपको प्रकट करके दे दिए हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सदैव ख्याल रखिएगा जीवन में कि अगर कल्याण चाहते हैं, दिए हैं, लेने का अब हमें पात्र बनाना है। पात्र कितना अच्छा बना सकते हैं क्योंकि वह पात्र जितना स्वच्छ और निर्मल रहेगा उसी पात्र में वह ज्ञान ठहर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। पात्र निर्मल बनाइए। और पात्र निर्मल कैसे बनेगा? तो संसार के उलझनों में, संसार के ज़्यादा खोल के बोलना पसंद नहीं है कि बहुत सारे चीज़ों में पड़े रहेंगे तो पात्र निर्मल होने वाला नहीं है। एक प्रसंग सुनाता हूँ आप लोग। एक महात्मा जी थे, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे। तो एक माई आई भिक्षा देने के लिए। तो माई कहती है कि बाबा भिक्षा में दे रही हूँ, मुझे कुछ उपदेश भी कर दीजिए। बाबा ने कहा आज मुझे फुर्सत नहीं है, कल कर दूंगा। समझ गए मेरी बात को? क्या करूँगा? कल कर दूंगा। जैसे कहा कल कर दूंगा, कहा वह ठीक है आप कल आइए, मुझे उपदेश जरूर करिएगा। कहा ठीक। महात्मा जी ने क्या किया, जिसमें उनको भिक्षा लेना था उसमें बड़े प्रेम से मिट्टी गोबर इत्यादि लगा करके आ गए। अब पूरा पात्र गंदा है, भिक्षामदेही का आवाज लगाए महात्मा जी। बेचारी खूब सुंदर पात्र में खीर लेकर के आई, कमंडल आगे कर दिए। अब आप लोग दीजिएगा भिक्षा। माई कहती बाबा ये तो बहुत गंदा है, इसमें कैसे भिक्षा दूंगी मैं। वो खीर को रख दी, झट से उनका पात्र ली और बड़े प्रेम से साफ करी। साफ कई बार करी उन्होंने, और साफ करने के बाद तब उसमें खीर डालती है। महात्मा जी भी ऐसे थे, खीर लियर चलते बने। महात्मा जी कहते महाराज आपने मुझे उपदेश नहीं किए। हमें तो उपदेश कर दिया, कहाँ कुछ आपने किया? खा मैंने तो उपदेश कर दिया यह कि जिस प्रकार से आपने सुंदर सा खीर बिना साफ किए नहीं डालती है, नहीं डाल रही थी, उसी प्रकार से ये शरीर रूपी बर्तन जब तक साफ नहीं हो तब तक परम तत्व का दर्शन संभव नहीं है। इसीलिए गुरु नानक देव महाराज कहते हैं सूचे भाड़े साचु समावे बिरले सूचाचारी
तंत को परम तंतु मिलाइया नानक सरणी तुम्हारी। जब तक ये बर्तन पवित्र नहीं तब तक तंत को परम तंतु मिलाइया ये संभव नहीं। इसे संत महात्मा गण कहते हैं इस तत्व को उस तत्व में मिलाना तब संभव होगा जब ये पवित्र बर्तन बनेगा। तब पवित्र बर्तन बनने के लिए हम लोगों को नित्य दिन क्या करना पड़ेगा? सत्संग रूपी झाड़ू लगाइए, ठीक ना, सत्संग नित्य करिए, ध्यान नित्य करिए और अपने को संसार से थोड़ा सा बचा के रखिए। संसार में नाना प्रकार के उलझने हैं। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं आंखें देखिवा काने सुनिवा मुखते कछु न बोलिवा। आंख से देखे कान से सुने, मुख को अपने आप बंद करके रखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो मुख को खोलते रहा ना वही फंसते रहा, ये भी याद रखिएगा। मुख को बंद करना परम आवश्यक है जीवन में। मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ, जिन्होंने जितना मुख खोला है वो उतना ही संसार में फंसते गया है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि मुख बंद रखिएगा, मुख कान आँख बंद कराओ, अनहद झिंगा नाद सुनाओ। ये तीनों काम करना जान जाइएगा तो अपने अंदर में अनहद शब्द की सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। ये तीन काम करना चाहिए, लफ्ज बंद, चश्म बंद, गोश बंद। ये तीनों बंद जो करना जानेगा उन्हीं के अंदर में अनहद शब्द मिलेगा। और जो तीनों बंद करना नहीं जानता है तो कहाँ से मिलेगा? इसीलिए योग बन जाइए और योग बनिएगा तो तीनों बंद करने की कला आ जाएगी। और तीनों बंद करने की कला जब आ जाएगी तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अपने अंदर में क्या है तो कहा पाँचों नौबत बाजती। शब्द की बानी है पाँचों नौबत बाजती हो 36 राग। 36 प्रकार के राग रागणियाँ हैं, 5 प्रकार के नौबत बाजा है। ये होते रहता है। कब होता है तो कहा उठत बैठत सोबत जागत टुक बिहीन नहीं तारा झिनझिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। तो क्या होगा का जानी ले सुरत साँच पर सुरत साँच जानी ले सत्य पहचानी ले सुरत साँची वसे दे दाना खुले कपाट बाट सजे मिले प्रबल पलक प्रविधि दृष्टि ताना। जो जान लेता है जानी ले सुरत पहचानी ले, सुरत को पहचान लेगा, सत्य को पहचान लेगा। इसलिए प्रयास कीजिए, जानी ले सत्य को पहचानने के लिए प्रयास कर लीजिए। और प्रयास करने का यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते भाव सागर से तरने का उपाय क्या है? तो गुरु महाराज एक ही पंक्ति में कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार। लेकिन किनके कृपा से होगा? तो गुरु महाराज कहते बिना गुरु की कृपा पाए जीवन नहीं उधारा है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक जीवन को उद्धार होना संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है इसको भी जानिए। फंसी श्रुति आई यम फांसी अयन सुधि आपनी नासी भई भव शोक की वासी कठिन जहाँ ते उधारा है। गुरु महाराज कहते हैं हम आपका सूरत संसार में फंस गई है। इसी कारण से किनका सहारा चाहिए? सदगुरु का। क्योंकि सूरत जब फंसी रहती है तो सदगुरु का सहारा बिना होने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु का संकेत बिना हम आपका काम चलने वाला नहीं है। तो ये काम कराने वाला कौन है? सदगुरु। क्या बताते हैं? का तन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। वो तन में पिलेगा, पिलना मतलब प्रवेश करना। तन में पिल पांचों तन पारा। 5 तनों को क्या करना है? तन मतलब शरीर, 5 शरीरों को पार करना है। तन में पिल 5 तन पारा जा पाओ प्रभु सार। और क्या है? मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। आप महीन से महीन होते जाएंगे और परिणाम ये होगा कि आप पार लग जाएंगे। इसके पहले संभव नहीं है। लेकिन ये कृपा किनकी होनी चाहिए? सदगुरु की। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करना बिना। जब तक सदगुरु की दया कृपा नहीं होगी
तब तक संभव नहीं है। इसलिए आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। तो परिनिर्वाण दिवस में हम लोगों ने जो कुछ किया जान ही रहे लगभग मोटा मोटी, लेकिन कहावत है ज्ञानी अगर संसार से चले जाए तो उनके लिए रोना धोना नहीं चाहिए। क्यों? वो अपने घर को जाते हैं, रोइए उनके लिए जो साकट हो, उनकी दशा क्या होगी, कहाँ हो जाएंगे, नरक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहना मुश्किल, उनके लिए रोना। महात्मा शरीर छोड़े तो क्यों रोना? क्योंकि उनका दोनों जगह बराती होती है। बात में आ रही है? वो छोड़ने वक्त भी बड़े धूमधाम से उनका सब कुछ हुआ करता है और बड़े आनंद में रहते हैं, क्योंकि संत कबीर साहब ने पहले ही कह दिए है, मरिए तो मरी जाइए छूटी पड़े जंजार, और ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। तो उनको कौन दिक्कत होने वाली है? तो इनका परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण दिवस का मतलब होता है जहाँ चल करके कभी दोबारा लौटने की संभावना नहीं होती है, उसे हम परिनिर्वाण दिवस कहते हैं। इसीलिए उसको प्रयाण काल कहते हैं। शरीर छोड़ने पर प्रयाण काल कहलाता है। संसार से चले गए, संसार मतलब सब संसार से चले गए, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सबके पार, इसलिए कैवल्यों के पार, पार गमन ही सार भक्ति है लोहिया में धार। समझ गए? तो वहाँ जाने वाले की कोई स्थिति खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो दुख में है ही नहीं। इसके लिए उनके लिए रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यादगारी का दिन है, इसलिए यादगार करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री